नमस्कार, गुड इवनिंग। सूर्या XYZ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 संख्या पत्ती नंबर सिस्टम के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर के कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसको हम सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो 1 से अनंत तक की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से आप जितना तक गिन सकते हैं उसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे या गिनती की संख्या को भी हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अनंत तक आप लिखिए, वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 जहाँ तक लिखिए वो कहलाता है प्राकृतिक संख्या। इसके बाद है पूर्ण संख्या, और प्राकृतिक संख्या को हम n से डिनोटेट करते हैं। उसके बाद है पूर्ण संख्या। तो यह संख्या 0 से अनंत तक होती है। 1 से अनंत तक और ये होता है 0 से अनंत तक। तो वह संख्या जो 0 से अनंत तक होती है उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। देखिए, इसके पहले खाली आप 0 लगा दीजिए। प्राकृतिक संख्या के पहले यदि हम 0 लगा देते हैं तो वह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। ये भी अनंत तक जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर। सभी पूर्ण संख्या क्या है? ये वाला ऋणात्मक संख्या मिलकर क्या बनाता है? पूर्णांक संख्या। तो सभी पूर्ण संख्या मान लीजिए 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट। अब इधर माइनस वाले ऋणात्मक वाले भी -1 -2 -3 ये डॉट डॉट डॉट। तो इधर 0 से इधर धनात्मक होता है, 0 से इधर ऋणात्मक होता है। तो सभी पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेकर अनंत तक और ऋणात्मक संख्या सब मिलकर क्या बनाते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में भी 2 चीज़ होता है, एक धनात्मक पूर्णांक और एक आपका ऋणात्मक पूर्णांक। तो 0 से इधर जो होते हैं संख्या, ये जो संख्या है ये सब क्या कहलाते हैं? धनात्मक पूर्णांक। ये सब क्या कहलाएंगे? धनात्मक। और ये क्या कहलाएंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो 1 से बड़ी हुई प्राकृतिक संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाता है। संख्या कैसा होना चाहिए? 1 से बड़ी होना चाहिए। 1 से बड़ी कौन होता है? 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 होगा। ऐसे बहुत। तो वह संख्या जो 1 से बड़ी हो और 1 और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। जैसे कि 2 है तो 2 1 से और खुद अपने से, 3 भी 1 से और खुद 3 से, 5 खुद अपने से और 1 से। तो वह संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। और 2 को हम बोलते हैं सम अभाज्य संख्या। 2 को क्या बोलेंगे? सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो 1 से बड़ी हुई प्राकृतिक संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाती है। तो वैसा संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़ के और से कट जाए, तो जैसे मान लीजिए 3, तो 3 1 से और 3 से कटेगा तो 3 नहीं होगा। तो कहाँ से स्टार्टिंग होगा? 4 हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब 1 और स्वयं को छोड़ के कम से कम एक और संख्या से कटना चाहिए, उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। तो वह संख्या जो p/q के रूप में होता है तथा जिसका वर्गमूल हम पूरा निकाल सकते हैं। जैसे 4 का, तो 4 का हम पूरा निकाल सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या जो होता है वो जैसे मान लीजिए p/q है तो इसमें q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ p और q क्या होता है? पूर्णांक होना चाहिए। परिमेय संख्या में हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या भी इसमें शामिल होते हैं। और इसको हम किससे दिखाते हैं? q से। तो परिमेय संख्या जैसे मान लीजिए 1/2 हो गया, अंश बटा हर के रूप में है, 5 हो गया क्योंकि 1 ले सकते हैं हम ना, माइनस हो गया मान लीजिए 23। 0 भी एक परिमेय संख्या है। ऐसे बहुत उदाहरण है परिमेय संख्या के।
मतलब वह संख्या जो अंश बटा हर के रूप में हो या p बटा q के रूप में हो उसको हम परिमेय संख्या कहें। जैसे 5 है तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये अंश हो गया, हर हो गया। और एक और है तुल्य परिमेय, तो जैसे 1 बटा 2 हो गया, फिर मान लीजिए 2 बटा 4 हो गया, 5 बटा 10 हो गया, तो 5 दूनी 10 सब 1 बटा 2 आएगा, तो इसको क्या कहते हैं हम, तुल्य परिमेय कहते हैं। इसके बाद आगे है अपरिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर। तो वह संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं होता है तथा जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए √2 पूरा पूरा इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3, √5 और पाई हो गया, 2√3 हो गया, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या के उदाहरण है। जैसे पाई का मान 22/7, तो 22/7 परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। मेरा लास्ट है वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें दोनों उदाहरण आप लिख सकते हैं, दोनों का परिमेय का भी और अपरिमेय का भी। जैसे 1/2 लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए, पाई लिख लीजिए, √2 लिख सकते हैं, √5 लिख सकते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को हम मिला दें तो वह क्या मेरा कहलाता है, वास्तविक संख्या। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे। धन्यवाद।